मूर्ख गधा। एक गधे के पास जाकर बोला, पाया लागू चाचा, बहुत कमजोर हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुख आरोया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वो बहुत निरधेय है। दिन भर मुझसे काम करवाता है और खाने को कुछ देता नहीं। गीधा ने उसे नेता दिया। चाचा, मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी भरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फफडाए। राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता। गीधा बोला और कान के पास मुंह ले जाकर, चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी भरी घास खाकर वो खूब लहरा गई हैं। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी भरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वो गीधा के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीधा गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वो गधा डरकर उछला और भाग गया। शेर बुझे स्वर में गीधा से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीधा दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डरकर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती हो। मैं भागता ना तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। गीधा झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वो तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीधा की चाल भरी बातें थी ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार
शेर व गीदड़ का भोजन जुटा। सीखा, दूसरों की चिकनी छुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए।